हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल और उसका एक्सरसाइज नंबर 10.1। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे सर्कल चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स को और कुछ बेसिक्स टर्म्स को कि सर्कल क्या होता है या रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। तो इन सब टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आई होप आपने उस इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1 जो होल रिलेट करता है सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स से, लेकिन जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा सेम उसी से रिलेट करता है। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि रिवीजन टाइप का एक्सरसाइज ये दिया गया है एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन अ डैश ऑफ द सर्कल। क्या बोल रहा है कि जो सेंटर होता है सर्कल का वो कहां पे लाइज करता है, एक्सटीरियर पार्ट में कि इंटीरियर पार्ट में। तो किसी भी सर्कल का सेंटर कहां पे लाइज करता है, कोई भी सर्कल है इसका सेंटर हमेशा इंटरनल पॉइंट पे लाइज करेगा, अंदर ही होता है सेंटर। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, इंटीरियर, है ना, इंटीरियर। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius। ठीक है, क्या बोलता है, एक पॉइंट है whose distance from the center of a circle is greater than its radius। इट मींस बोलता है एक पॉइंट है जो सेंटर से कितनी दूरी पे है, इसके रेडियस से भी ज्यादा दूरी पे है, रेडियस से भी ज्यादा दूरी पे है। तो इसका रेडियस कहां तक जाएगा, सर्कल के पार्ट तक, किसी भी सर्कल के पार्ट तक रेडियस जाएगा। लेकिन जो पॉइंट है वो कहां पे है, रेडियस से दूर है, ग्रेटर देन रेडियस है। इट मींस वो बाहर होगा, वो पॉइंट क्या होगा, बाहर ही होगा, क्योंकि रेडियस से बाहर है। तो कहीं पर भी हो सकता है, पॉइंट इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, किधर भी हो सकता है। लेकिन क्या बोल दिया कि ग्रेटर देन रेडियस, मतलब रेडियस का जो लेंथ है उससे ज्यादा लेंथ है। देन क्या बोलता है, लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। वो पॉइंट कहां पे लाइज करेगा, एक्सटीरियर पार्ट में कि इंटीरियर पार्ट में। तो अंदर में तो लाइज करेगा नहीं क्योंकि ग्रेटर देन दिया गया रेडियस, ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर पॉइंट में ये लाइज करेगा ये पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज एक्सटीरियर। ठीक है, देन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्या बोलता है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ अ सर्कल। ये तो एक्चुअल में डेफिनेशन आ गया है, और ये किसका डेफिनेशन आप याद करो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। ये डायमीटर का डेफिनेशन है। डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है किसी भी सर्कल का, है ना। तो क्या बोलता है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ अ सर्कल। तो क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, दैट इज डायमीटर। क्योंकि हम लोग देखे थे कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड का हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे कि कॉर्ड कुछ नहीं है, दो पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट होता है कॉर्ड, जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट पे लाइज करता है, या बोल सकते हैं सर्कमफ्रेंस पे लाइज करता है। तो सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है, जो सेंटर से पास करता है ना, सेंटर से पास करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, डायमीटर। तो यहां पर वही पूछा गया था, तो देन हम लोग यहां पर आसानी से लिख सकते हैं, हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज डायमीटर। देन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स ends are the ends of diameter। क्वेश्चन यहां ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऐसा आर्क है, एन आर्क इज डैश, एक आर्क को क्या कहेंगे, when its ends are the ends of diameter। मींस किसी भी सर्कल, आप देखो यही सर्कल था, इसका क्या है, हम लोग ये डायमीटर है, ये हम लोग डायमीटर को ड्रॉ कर लिए, और डायमीटर के एंड से यहां पर हम लोगों को दो आर्क बनता हुआ दिख रहा होगा, एक इधर आर्क बनता हुआ दिख रहा है और एक इस साइड आर्क बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये दोनों इक्वल आर्क है ना। अगर हम लोग पढ़े थे, आपको याद होना चाहिए, माइनर आर्क और मेजर आर्क। जैसे मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बात करूं तो ये छोटा आर्क बन रहा था, तो इसे हम लोग बोल देते थे छोटा है, इट मींस माइनर आर्क है। और इधर वाला पार्ट जो बड़ा बन रहा है उसको हम लोग बोल देते थे दैट इज मेजर आर्क। लेकिन यहां पर क्या बन रहा है, इक्वल आर्क बन रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बोला था, एन आर्क इज डैश व्हेन इट्स एंड्स आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर। वैसे आर्क को क्या करेंगे, जो डायमीटर के एंड से
निकलता हो। तो यहां पर आप देखो ये डायमीटर के एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक मिल रहा है। तो हालांकि ये बन क्या रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है। ये आर्क जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है, ये एक सेमी सर्कल को फॉर्म कर रहा है, सेमी सर्कल को फॉर्म कर रहा है। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, दैट इज सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। An arc is a semicircle when its ends are the ends of diameter। वैसा आर्क सेमी सर्कल कहलाएगा जब इसके एंड्स जो है वो ज्वाइंट होंगे डायमीटर के एंड से। ठीक है, देन अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोलता है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो आपको पता होना चाहिए कि सेगमेंट क्या होता है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो सेगमेंट आपको पता होना चाहिए, और जैसे ही आपको सेगमेंट पता चल जाएगा ना, देन आप आसानी से इस फिल इन द ब्लैंक्स को, मींस यहां पर ब्लैंक्स को आराम से फिल कर सकते हैं। तो सेगमेंट आप याद करना, सेगमेंट क्या था। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सर्कल बना लेता हूं, तो सर्कल एरिया बन गया। तो सेगमेंट क्या होता है कि कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड है, मान लेता हूं कोई भी कॉर्ड ए बी है, ए बी एक कॉर्ड है, और यहां पर आप देखो ये आर्क है ना। तो कॉर्ड और आर्क के बीच में जो रीजन लाई करता है, ये रीजन लाई कर रहा है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते थे, सेगमेंट। हालांकि ये भी एक सेगमेंट है, यहां पर भी तो ये क्या है, एक कॉर्ड है, और यहां पर आप देख सकते हो ये क्या है, ये आर्क है। तो ये ज्यादा है, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है, तो इसे हम लोग बोल देते थे मेजर आर्क, और ये छोटा वाला एरिया को बोल देते थे माइनर आर्क। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या पूछता है, माइनर सिगमेंट हो जाता था, ये माइनर आर्क तो ये है ही, माइनर आर्क के साथ अगर कॉर्ड कंबाइन है और वो एरिया को हम लोग क्या कर देते थे, माइनर सेगमेंट, है ना। और देन यहां पर आप देखोगे तो मेजर आर्क और कॉर्ड से जो एरिया बॉन्डेड होगा उसे हम लोग क्या कर देते थे, मेजर सेगमेंट। लेकिन यहां क्या क्वेश्चन बोलता है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, कोई भी सेगमेंट है किसी भी सर्कल का, इज द रीजन बिटवीन एन आर्क। वो रीजन किसके बिटवीन में, किसके बीच में रहता है, सेगमेंट जो है वो किसके बीच में रहता है, एन आर्क एंड डैश ऑफ ए सर्कल। तो आर्क और कॉर्ड के बीच में रहता है, आर्क और कॉर्ड। तो यहां पर जो बनाएगा दैट इज कॉर्ड, है ना, कॉर्ड। देन अब हम लोग 6th क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन है, देन हम लोग ट्रू फॉल्स को देखेंगे। देन क्या बोलता है, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन। एक सर्कल जो है वो प्लेन को डिवाइड करता है, ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। मींस सर्कल जो है अगर किसी प्लेन में लाइज कर रहा है, प्लेन इट मींस किसी भी सरफेस में लाइज कर रहा है, तो वो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये प्लेन को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आप देखो ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है ये भी एक तरह का प्लेन है, ये जो नीचे वाला फ्लोर है ये भी एक तरह का प्लेन है, दैट इज सरफेस, है ना। तो अगर प्लेन में कोई भी सर्कल को हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना, कोई भी सर्कल को ड्रॉ करते हैं, तो ये यहां पर प्लेन को कितनी पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो पहला आप देखो, ये जैसे ही सर्कल बना है तो ये क्या हो गया, इंटीरियर, है ना, इंटीरियर पार्ट हो गया, ये इंटीरियर पार्ट हो गया सर्कल का। देन एक सर्कल लाइज कर रहा है ये इसी पॉइंट पे, तो ये पूरा सर्कल क्या हो गया, ये दूसरा पार्ट लाइज, जो कुछ पॉइंट्स जो है वो कहां पर लाइज कर रहे हैं, इसके सर्कल सरकमफ्रेंस पे। तो ये सर्कल ही क्या हो गया, पहला तो दूसरा पार्ट ये हो गया, और थर्ड क्या हो गया, दैट इज एक्सटेरियर पार्ट। तो ये कोई प्लेन था, तो यहां पर आप देख सकते हैं सर्कल जो है वो 3 पार्ट में एक्चुअली डिवाइड करता है, एक इंटीरियर पार्ट, और एक जहां सर्कल बना है वो पार्ट, और देन एक एक्सटीरियर पार्ट। तो सर्कल जो है किसी भी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो अब हम लोग जाएंगे दैट इज ट्रू फॉल्स में। तो अभी आप जल्दी से नोट कर ले जो आपको नोट करना है, देन हम लोग अब देखेंगे ट्रू फॉल्स को। तेरा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ट्रू है, ट्रू और फॉल्स आपको बताना और कुछ रीजन बताना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोलता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोलता है, कोई भी लाइन सेगमेंट है ज्वाइन होता है कहां से, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, तो क्या उसे हम लोग रेडियस कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। आप देख लो कोई भी सर्कल है, यहां पर हम लोग कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये सर्कल यहां से जब हम लोग सेंटर से, मान लेता हूं मैं ये सेंटर होगा,
और सेंटर से जब हम लोग कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, तो वो क्या कहलाता है हमारा रेडियस। रेडियस इट मीन्स ये ट्रू है। और एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली ये डेफिनेशन है रेडियस का, ये डेफिनेशन है कि रेडियस क्या होता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज रेडियस। तो यहां पर हम लोग डाल सकते हैं रीजन में कि ये हम लोग कैसे जानते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियस, ठीक है। या हम लोग ये भी बोलते हैं ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्या आप बोल सकते हैं कि जितने भी पॉइंट्स लाइज करते हैं सर्कल में, जितने भी पॉइंट्स, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, यहां पॉइंट है, यहां पॉइंट, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है किसी भी सर्कल में, तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं, मतलब सेम डिस्टेंस होते हैं। कहां से, सेंटर से। ये भी आप रीजन लिख सकते हो। देन अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। क्या बोलता है, सर्कल के पास क्या, फाइनाइट इट मींस फिक्स्ड नंबर है ना, फिक्स्ड नंबर बोल सकते हैं कि सर्कल के पास ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स होते हैं, मतलब कि फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्वल कोड्स होते हैं, तो बिल्कुल नहीं। हम लोग कितने भी, बहुत सारे क्या कर सकते हैं हम लोग सर्कल में इक्वल कोड्स को ड्रॉ कर सकते हैं, इनफिनाइट है। यहां पर जैसे मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया जो इसके इक्वल है, ठीक है। देन फिर हम लोग ये कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके इक्वल है। देन फिर आप देखो बहुत तरीके से कॉर्ड को जो है ना बनाया जा सकता है। आप देखो ये कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड मैं बोल देता हूं इस कॉर्ड के इक्वल है कि नहीं। देन यहां से फिर एक कॉर्ड बन जाएगा, तो ये बोल देता हूं मैं इस कॉर्ड के इक्वल है। तो इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स बनाए जा सकते हैं जो इक्वल हो। तो ये सेंटेंस क्या है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। फाइनाइट नहीं हो सकता, इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स बना सकते हैं। तो रीजन में यही लिख देंगे कि हम लोग जो कॉर्ड्स जो है, अ सर्कल हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, रीजन में हो जाएगा, ठीक है। देन थर्ड क्या बोलता है, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच इज अ मेजर आर्क। क्या बोलता है कि एक सर्कल को डिवाइड किया गया 3 इक्वल आर्क में। तो आर्क क्या होता है, सर्कल का एक पार्ट होता है, उसी को तो हम लोग आर्क कहते हैं ना। जैसे हम लोग सर्कल बना रहे थे कंपास के यूज से, इतने ही दूर ड्रॉ किए है ना, कंपास लिए और इतने ही दूर ड्रॉ किए, तो ये एक्चुअली क्या बना, सर्कल तो नहीं बना, लेकिन ये एक आर्क बन गया। तो यहां पर क्या बोल रहा था, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, सर्कल को डिवाइड किया गया 3 इक्वल आर्क में। मान लेता हूं 3 इक्वल आर्क इस तरह से डिवाइड किया गया होगा, इस तरह से। ये फर्स्ट, ये देखिए यहां पर एक आर्क बनता हुआ नजर आ रहा है, देन यहां पर एक आर्क बनता हुआ नजर आएगा, और देन यहां पर एक आर्क बनता हुआ नजर आ रहा है। तो टोटल 3 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में आर्क को क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, तो 3 इक्वल आर्क में हम लोग डिवाइड कर दिए। ईच इज अ मेजर आर्क, हर एक आर्क क्या होगा, मेजर आर्क होगा। तो मेजर कहां से होगा, मेजर कब कहते हैं, जब बड़ा होता है, लेकिन यहां पर तो तीनों जो है वो इक्वल पार्ट्स में बटा है, तो ये क्या होंगे, सभी इक्वल आर्क कहलाएंगे, है ना, इक्वल आर्क कहलाएंगे, है ना, इक्वल आर्क कहलाएंगे। तो ये सेंटेंस तो मतलब ये सेंटेंस जो है ये फॉल्स है, थर्ड नंबर। देन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ chord of a circle which is twice as long as is radius is a diameter of the circle। ये भी एक डेफिनेशन है। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा देन आप जरूर यहां से समझ गए होंगे कि ये भी एक डेफिनेशन क्या बोलता है, अ chord of a circle, सर्कल का कोई भी कॉर्ड है एक, विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, तो जो रेडियस का 2 गुना है ना, इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। क्या ये डायमीटर होता है सर्कल का, बिल्कुल होता है। कोई भी एक सर्कल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, कोई भी एक सर्कल ड्रॉ हो गया और कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। अब रेडियस का एक कॉर्ड बनाना है जो रेडियस का 2 गुना हो, तो हम लोग इस तरह से कॉर्ड बना सकते हैं, बिल्कुल, जो रेडियस का 2 गुना हो, जो रेडियस का 2 गुना हो, तो रेडियस का 2 गुना भी है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं ना कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन होता है, दैट इज डायमीटर। तो ये बात जो है वो बिल्कुल ही सही है, तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सही है, तो ये ट्रू होगा, ठीक है। तो रीजन में इसका लिख सकते हैं ये ट्रू है बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देन अब आप देखो 5th नंबर, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क।
तो ये समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है। तो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर जो होता है ना वो फॉर्म्ड होता है, सेक्टर जो होता है वो बनता कब है, दो रेडियाई के बीच में और एक आर्क के बीच में। ये जो रीजन बनता है इसी को तो हम लोग क्या बोलते थे, डेट इज सेक्टर। ये भी एक सेक्टर है, इधर वाला भी पार्ट सेक्टर है, क्योंकि ये भी एक आर्क और दो रेडियस के मिलने से बना है ना। तो दो रेडियाई बोलेंगे, है ना, रेडियस एक से ज्यादा है तो रेडियाई। तो जब वैसे एरिया को हम लोग बोलते थे द एरिया इंक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क इज नोन एज सेक्टर। तो ये कम अमाउंट में एरिया को कवर कर रहा है, इसलिए इसको माइनर सेक्टर बोल देते थे और इसको मेजर सेक्टर बोल देते थे, है ना। लेकिन यहां क्या पूछता है, सेक्टर इज द रीजन, सेक्टर इज द रीजन या एरिया क्या है, सेक्टर एक रीजन है बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में बनता है क्या, सेक्टर। नहीं, तो ये फॉल्स होगा, बिल्कुल ही फॉल्स होगा, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं सेक्टर किसके बीच में बनता है, टू रेडियाई और आर्क के बीच में बनता है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देन लास्ट क्वेश्चन, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। क्या सर्कल प्लेन फिगर है, बिल्कुल एक प्लेन फिगर है। ये टू डायमेंशनल फिगर जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ये टू डायमेंशनल फिगर है, इट मींस प्लेन फिगर। आप इसको बोर्ड में ड्रॉ कर सकते हो, कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो, नीचे सरफेस में ड्रॉ कर, छत पे ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट है, दैट इज ट्रू। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 10.1 समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें दो थ्योरम हम लोग को पढ़ना है, दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर लास्ट फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।